बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज बात ज़रा उन केसेस को लेकर करेंगे जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से उस बीमारी की तरह या उस जहर की तरह अंदर दाखिल होकर ख़त्म हमें कर रहे हैं, हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो बीमारी या वबा पूरे किसी एक इलाके के अंदर जाकर सफाया कर देती है, पूरे जिस्म के अंदर, खून के अंदर जब बीमारी कोई दाखिल होती है तो फिर शायद उसका वहाँ से निकलना या उसका इलाज भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वैसी ही कुछ बीमारियाँ जो हमारे मुआशरे में इस वक्त इतनी तह तक, इतनी नीचे या इतने अंदर चली गई हैं कि जिनको बाहर निकालना, जिनको ख़त्म करना, जड़ से मिटाना इस वक्त शायद बस से बाहर हो गया है। बहुत सारे केसेस आमतौर पर आपने दुनिया भर के मुख्तलिफ़ कोनों में, हिस्सों में सुना होगा कि बेटे ने माँ को मार दिया, माँ का कत्ल किया, बहन ने भाई को मारा। इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे देखे। भारत के अलग अलग रियासतों के अंदर, यूटीज़ के अंदर भी इस तरह के केसेस देखें। लेकिन औलियाओं की सरज़मीन कहलाने वाली वादी कश्मीर, या जिसे ऋषि मुनियों की सरज़मीन भी कहा गया, उस खित्ते के अंदर, उस रीजन के अंदर, उस प्रांत के अंदर इस तरीके से माँ का कातिल बेटा निकलेगा या एक जवान बेटी का कातिल उसका कोई रिश्तेदार निकलेगा, या बेटी को राह चलते मार दिया जाएगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और किसी को पता तक ना चले, किसी को ख़बर तक ना हो। ये बहुत कम देखा था या हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, या कुछ लोग इसके कभी कभार ख्वाब देखते थे। लेकिन आज वाकई में हुआ और हमारी लापरवाहियाँ, हमारी कोताहियाँ जो अब तक हमारे सामने थी, नतीजतन हमने किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार होते ये वाक़यात अपने आँखों के सामने देखे, शायद अब इससे इनकार करना मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटों की जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रही है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 24 घंटे पहले सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाती है और 1.5 साल पहले का रिकॉर्ड या डेटा कलेक्ट करके सवाल एक पूछा गया था एक पार्लियामेंटेरियन की तरफ से। उस पार्लियामेंटेरियन के जवाब में सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ड्रग्स लेने वाले या सस्पेक्टेड ड्रग एडिक्ट्स हैं, मंशियात के आदी या नशा करने वाले लोग कितने हैं। लेकिन 24 घंटों के ठीक बाद नशे में एक धुत इंसान, कुछ लोग तो बताते हैं कि नशा करने वाला था, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन एक बेटा माँ को कत्ल कर देता है। और उससे कुछ घंटे पहले अभी एक और इलाका सफ़े मातम में बिछा था। मातम उस इलाके के अंदर पसरा था जहाँ पर 8 से 9 साल की एक बच्ची जो कि 1.5 घंटे पहले लापता होती है और 1.5 घंटे बाद तकरीबन उसका गला कटा हुआ, उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश एक टीन के शेड से मिलती है। 2 अलग अलग केसेस हैं। पहले तो मैं ख़बर जो है वो आपके सामने रखूं। नॉर्थ कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट, शुमाली कश्मीर जिसे आप कहते हैं, सोपुर में डंगरपुरा का इलाका और सोपुर के इस इलाके में जहाँ पर पहले भी कई बार पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। नौजवान था, ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा लेता था, जो मकामी लोगों ने बताया। उसने अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया, अपनी माँ को कत्ल कर दिया। पहले खाना वगैरह सब हुआ, सहरी के टाइम ये सारी चीज़ें हुई और माँ को उसके बाद ये फांसी लगा देता है, जो लोगों ने हमें बताया। तस्वीरें जो आई वो दर्दनाक थी, तकलीफ़ पहुँचाने वाली थी, अजियत पहुँचाने वाली थी, इसलिए क्योंकि माँ जिसने अपने बच्चे को जेल से निकालने के लिए भी जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसा उठा के पुलिस के साथ भी लड़ा, सिस्टम के साथ लड़ा, बच्चे की जान बचाई, लेकिन वही बच्चा उसका कातिल होगा ये शायद उसे मालूम नहीं था, मगर ये हुआ। पहली बात ये, पुलिस ने केस दर्ज किया, तहकीकात वही रूटीन वाइज जो चलता है उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन दूसरा केस वैसा ही जैसा बडगाम के अंदर था, जहाँ पर एक 30 साल की एक लड़की को पिछले दिनों उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं एक शख्स की तरफ से। उसके साथ ये कहा जाता है कि वो, जो हमारे पास डिटेल्स पहुंची, कि वो उसे मजबूर करता है कि आप मुझसे शादी करेंगी, और ये सारा सिलसिला बात वहाँ तक पहुँचती है कि बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्टूडेंट थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, सारा ये काम चलता था बच्ची की तरफ से। लेकिन बाद में कश्मीर के अंदर बड़ा गुस्सा या गम काफ़ी ज़्यादा, और होता भी क्यों ना, इस वारदात के बाद देखा गया। अभी उस चीज़ से, बडगाम सेंट्रल कश्मीर वाले उस इंसिडेंट से लोग बाहर नहीं निकले थे कि आज का जो वाक़या है, जो आज का इंसिडेंट है या घटना है, ये घटना सामने आई। थोड़ा सा पीछे 6 घंटे पीछे चले जाएं तो एक और इंसिडेंट जो कि ज़ैब का इलाका है और लोलाब कुपवाड़ा
सरहदी इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। लोलाब के उस दूर दराज इलाके में एक बच्ची जो अपने पिता से 5 रुपये मांगती है और कहती है मैं टॉफ़ी लेने या कैंडी खरीदने जाऊंगी, तो 5 के बदले उसको 10 रुपये अपना जो उसका बाप है या उसके फादर हैं, उसके वालिद साहब हैं, उसको दे देते हैं। बच्ची चली जाती है दुकान पर, लेकिन वापस नहीं लौटती। अफ्तारी का समय भी था, लोग कामकाज में मसरूफ़ थे। उसके बाद अचानक पता चलता है कि 1.5 घंटा बीत गया, बच्ची वापस घर नहीं लौटी। शायद ये उसका आखिरी सफ़र था, ये किसी को पता नहीं था। तलाश शुरू हुई, दाएं बाएं लोग अफरा तफरी के आलम में, पेरेंट्स दौड़ने लगे और इन सब के बीच में उस बच्ची की डेड बॉडी 1.5 घंटे बाद मिलती है एक टीन शेड से, और वो भी गला कटा हुआ। ये 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, दोनों नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के अंदर। माँ को बेटे ने मार दिया। उसके अलावा हंदवारा के अंदर, लोलाब के अंदर, इस दूर दराज गाँव में जहाँ पर बच्ची की गला कटी हुई जो लाश थी वो बरामद की गई। डेड बॉडीज़ दोनों बरामद कर ली गई। लेकिन इससे आगे क्या? रास्ता बड़ा कठिन है, सवाल बड़े मुश्किल हैं, जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं है सिस्टम में बैठे लोगों के लिए। मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। एक बुज़ुर्ग ने यहाँ तक एक अच्छी बात कही कि आप मिलिटेंसी हमने 90s में देखी, 2000 के बाद भी देखी, इतना तनावपूर्ण माहौल देखा। क्या ये कह लीजिए कि नामसाइद हालात देखे, उनसे बाहर हम निकले, कोशिश की गई तो निकले। मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो मंशियात का कारोबार करने वाले क्यों नहीं, इनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता? छोटे छोटे पैडलर्स, छोटे छोटे ये जो तस्कर्स हैं, आप इनको उठा लेते हैं, लेकिन पीछे असल में इनका सप्लायर कौन है जो इस पूरी चेन को चलाता है और इस तरीके से मजबूर करता है? अब 2 अलग अलग तरह हो सकता है कि हंदवारा वाला रंजिश का भी मामला हो, लेकिन जो कुपवाड़ा से हटकर जो सोपोर का केस है, बच्चा ड्रग्स लेता था, बहुत ख़तरनाक लेवल तक ड्रग्स उसके लेने का जो सिलसिला था वो जारी रहा। उस पर उसकी बहन की तरफ से भी पुष्टि की गई, तस्दीक कर दी गई। 2 अलग अलग केसेस। ये ख़बर से ज़्यादा कहीं लम्हा फ़िक्रिया है या सोचने का ये पल है कि किस तरीके से मुआशरे को इस तबाहकुन सूरत हाल से बाहर निकाला जाए। 10 साल पीछे चले जाएं तो उड़ता पंजाब हमने सुना था, मूवीज़ बनी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, वीडियो शूट हुए, लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर यह हमने सुना तक नहीं था। सिर्फ एक दिन पीछे चले जाएं तो 10 लाख कमोबेश मंशियात के आदी या ड्रग्स लेने वाले लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में मौजूद हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, आदाद शुमार हैं, और वो भी उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया जो 1.5 साल पीछे हैं। यानी 1.5 साल में और भी बड़े होंगे, तकरीबन 11.5-12 के आसपास आदाद शुमार या अंदाज़न है गए होंगे। तो अगर मंशियात ख़त्म होती, ये बुराई ख़त्म होती है, तो ये कत्ल का सिलसिला या कत्ल गारत का, या माँ बेटे को माँ का कत्ल बेटा कर देता है, बच्चों को राह चलते इस तरीके से उठा लिया जाता है, अगवाकारी हो जाती है, ज़िना आम हो गया, ये सारी चीज़ें शायद बहुत हद तक कम हो जाती हैं। सिविल सोसाइटी, उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम बिलखुसूस, या फिर तमाम वो लोग जो समाज के लिए अलग अलग शोबाजात में ठहर कर काम करते हैं, समाजी कारकुनान, उनकी असल में समाजी कारकुन वो कैसे हैं, समाज के तय क्या उनकी ज़िम्मेदारी है, समाज के प्रति उनकी क्या इस वक्त भागीदारी है, वो समझने की ज़रूरत है। उस पर काम करने की हम सबको ज़रूरत है। बसूरत दिगर ये मनफी नताइज, ये ख़तरनाक नताइज, आउट ऑफ सर्कल, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नौजवान जो कल तक माँ बाप के लिए कहता था कि मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, शायद उन नौजवानों को बड़ी तादाद में हम आज भी देखेंगे, और मुस्तक़बिल में भी अल्लाह ना करे कि इस तरह के केसेस हम देखें जहाँ पर अपनों को ही या उनका गला काट दें या उनकी जान फांसी लगा कर ले। ये सिलसिला चला आता रहा। दूसरी बात यहाँ पर कि मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज़ कार्रवाई कर रही हैं। हेरोइन बरामद की जाती है, पॉपी स्ट्रॉ बरामद की जाती है, करोड़ों रुपए इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बताई जाती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को छोड़कर, देखिए जब तक सख्त कवानीन नहीं होंगे, NDPSA एक्ट भी है जिसके तहत हमने देखा पिछले दिनों एक शख्स जम्मू के अंदर जेल में था, लेकिन उसके घर से मंशियात पकड़ाई जाती है, वहाँ करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा, जेल के अंदर शख्स से कारोबार फिर भी चल रहा है धड़ल्ले से, कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। ये सिलसिला तब तक बंद नहीं हो सकता कल तक जब सरहदों पर फोर्सेस ने पहरा देकर और सिचुएशन मजबूत की है, तो शहरों के अंदर ये गंद सारा आकर जमा हो गया है। इस गंद से निजात दिलाने की ज़रूरत इस एतबार से ज़रूरी है कि ये कत्ल गारत, ये जो जराइम इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, इनमें हम शायद इजाफा ना देखें। दूसरा, यहीं पर आज एक और रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि बच्चों
या बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, एल्डरी वीमेंस हैं, उनके ख़िलाफ़ 2019 के बाद जराइम में इजाफ़ा हुआ है। 3000 या 3300 के आसपास केसेस 2019 में थे, तो 2021 ख़त्म होते होते सरकारी आदाद-ओ-शुमार जो रिपोर्ट बताती है कि यही फिगर्स 4000 के करीब पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब जराइम भी बढ़ रहे हैं, जुर्म करने वाले भी बढ़ रहे हैं, और कौन इनको अम्ब्रेला फराहम कर रहा है जिसके नीचे साए में बैठकर ये सारे काम करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई और सख्ती से करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये सिलसिला जो जम्मू कश्मीर के अंदर दिल दहलाने वाले या तकलीफ़ पहुँचाने वाले और इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये जो वाक़ात हैं, ये हर 24 घंटे में बदकिस्मती से हमें और आपको देखने, सुनने और होते हुए हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। टाइम कालस बंद कालस पता पुलिस बे त्रावान यल बंद तक फिर यल त्रावान फिर पता योर योर यमो वोनुक दोपुक यह ठीक गमच यह गोमुत ठीक यह शव यह गोमुत ठीक ठीक ती असल पे गोमुत ठीक आज पता कि आज क्या हालात गए आज पता वरवन पन गर सहर टाइमस आप फोन सहर खो खो सहर दोपुक आप मोय मगर बाकी अगर हम लगान अगर हम पुलिस रटान रटान थवान बंद पे कह मामूली कम टाइम गसान पुलिस बे यल त्रावान पे मन यल इन त्रावन कह ड्रग्स कर चरस चे ये अमिस एक्ट लगन यह टोटल यल गसन कह चाहे सुकुत लड़का आ चाहे बोड़ मोहनिव अमीर मोहनिव लकुट गरीब अमीर सो लड़के चमान वनस करान ड्रग्स पे अमीर मोहनिव रोपये लच कर खर्च रोपये 50,000 कर खर्च पता यल त्रावन पे बे करान यह बन बोड़ बार बिजनेस कश्मीर मज इस ड्रग्स तो चरस यह बोड़ बार बिजनेस बन कश्मीर मज कदम तुलन मुसलमान कदम तुलन पे घर मज कदम तुलन पे माल यह गवर्नमेंट अमे कदम यह गि रुकन इत पे मिलिटेंसी रुको गवर्नमेंटन मिलिटेंसी पीकस पे चीज इफ्तार टाइमस वन मज मे दि बत तमें अमिस दितमुत पे बत वत तोत कर दितमुत बत वत यह अमिस क्या तुम मंगान अमिस वोनमुत पे बह कत अन बिचार अनस तक मोज कत अन यह माज गलत कर दी बच्चस न दीस खानदार दी बच्चस न कर मोज कर मोज तुम वनिव पान कर मोज नक्सी खतर यह प्रत कस खतर यह हर कस खतर यम गर मज बनो मगर अम माज वन जिंदे कब्र मज बेमो कब्र मज जिंदे बस तुम वन अपील बह कर गवर्नमेंटस मोदी साहबस अत मज करो तुम क्या बच गई खराब लड़की गई सुबह मालस मज लड़की वो अमन हे कह नीत सबस अगर यह माहौल माहौल बन न दी अमन वो कह नचन अत मज कह क्योंकि अगर वो वनस सोन हमसा कर फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्ट बह था नजर कि यह ड्रग एडिक्ट चलो अम घर गि खराब सुबह वात ऑटोमेटिकली मे नई जनरेशन कमी जनरेशन ऑटोमेटिकली वात तौर गो अत नश कह बचत बेहतर चीज कि थोड़ा अत मज स्ट्रिक्ट कदम कह पुलिस तुल अत पे कदम यह हेको वन कि कत्या फुल खेमत वगैरह चूंकि सलम पन्नस कार बिजी वगैरह तो मगर यह चीज कि ड्रग एडिक्ट ये गई चूर वूर तो वगैरह तथ मज नी पुलिस तो मगर पे गो यल कंटिन्यू वाक़ा